Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स के कुछ बेसिक्स, डेफिनेशंस, उनकी कंडीशंस और उनके जो इनडिटरमिनेट जो फॉर्म होते हैं उनको डिस्कस किया था। वो कौन कौन से होते हैं वो भी हमने आपको बताया था। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक दो जो फॉर्मूले बचे हुए हैं उनको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होंगे या जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू दीज एग्जाम्स। सो पहला जो फॉर्मूला आपका बचा हुआ था वो है, अगर गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a टू रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है n a रेज टू पावर n माइनस 1। मतलब अगर कोई क्वेश्चन गिवन है वो लिखा हुआ है x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a। अब x टू पावर n माइनस a टू पावर n का मतलब क्या हुआ? ये आपकी कोई एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पावर हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, 1 तो नहीं होगा, मोर देन 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर जो भी वैल्यू दे रखी हो। लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका एक लीनियर इक्वेशन ही होगा, दैट मीन्स x की पावर 1 ही होगी। दूसरा कि जो लिमिट आपकी गिवन होगी, जैसे यहां पर लिमिट गिवन है x टेंड्स टू a, जो a आपका कांस्टेंट यहां पर दे रखा है वही कांस्टेंट यहां पर भी होना चाहिए और वही कांस्टेंट आपका यहां पर भी होना चाहिए। अगर ये सब कुछ सेम है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी n a रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखिए इसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, इसी टाइप का जो क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी कल हमने आपको डिस्कस किया था। अब इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट करें, अगर इसमें आपको डायरेक्ट को लिमिट पुट करना है तो क्या मिलेगा आपको? 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, दैट मीन्स ये आपको मिला 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 एक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, दैट मीन्स 0 अपॉन 0 जो आपका है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू देता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई आपकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा। अब दूसरा ये है, अगर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, 0.0 फॉर्म जो आपका है ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर फंक्शन आपका 0.0 के फॉर्म में आता है तो आप उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, ये आपकी एक कंडीशन होती है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 0.0 बनता है या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनता है तो पहले हम उस फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा देन वी पुट गिवन लिमिट। तो उसमें देखिए हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अब ये जो लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आपका बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ये आपका x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब इस लिमिट को डायरेक्ट हम इसमें अगर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट मीन्स
ये होगा आपका 2 + 2 दैट मीन्स 4। ये तो हो गया कि क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अगर आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट यूज करने पर अगर फंक्शन की वैल्यू 0.0 फॉर्म आता है, ये आपका एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, तो उस कंडीशन में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ कि उसको उसके फैक्टर्स करेंगे, जो टर्म कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द आंसर। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? उसका रीजन ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0.0 या 1/0 या एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट गिव्स अनडिफाइंड वैल्यू। तो अगर अनडिफाइंड वैल्यू है तो उस अनडिफाइंड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और लिमिट का अगर यूज कर रहे हैं तो पहले हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन बचेगा, लास्ट में उस फंक्शन की हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए आपने फर्स्ट मेथड तो आपका हो गया कि जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। अब अगर डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको पुट करना है, फॉर्मूले को यूज करना है, तो कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू पावर 2 -4 अपॉन x माइनस 2। क्या मिलेगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस, इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। जो लिमिट यहां पर गिवन है x टेंड्स टू की जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू यहां पर a की होनी चाहिए और वही वैल्यू यहां पर आनी चाहिए डिनोमिनेटर में। दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो आपका एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपका ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है। ये जो 2 आपका दे रखा है ये n की वैल्यू है, और यहां पर जो ये a दे रखा है वो आपका 2 है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n a रेज टू पावर n माइनस 1। तो यूज करेंगे n की वैल्यू है यहां पर 2 इंटू a 2 पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू है 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 टू पावर 1 दैट मीन्स 2, और उस 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 4। दैट इज द आंसर। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है आपका x टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में x टू पावर 1/6 माइनस 1, और लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में x टू पावर 1/6 माइनस 1। अभी हमने आपको बताया था जो लिमिट गिवन होती है वही यहां पर लिखा होता है और वही यहां पर लिखा होता है। तो लिमिट आपकी कितनी है? 1 है। अगर x टेंड्स टू 1 है दैट मीन्स यहां पर भी 1 आना चाहिए और यहां पर भी 1 आना चाहिए, तो आ रहा है। दूसरा ये होता है कि डिनोमिनेटर में आपकी एक लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, तो यहां पर तो लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखा है, लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखा है, तो लीनियर इक्वेशन होनी कितनी चाहिए? x टू पावर 1/3 माइनस 1 का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं आ रही है। दूसरा जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, इसका जो डिनोमिनेटर का फंक्शन दे रखा है वो लिखा हुआ है x टू पावर 1/6 माइनस 1, तो ये लीनियर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये आपके दोनों डिफरेंट न्यूमरेटर दे रखे हैं, दो अलग अलग फंक्शंस के, तो इनके डिनोमिनेटर हम लोग अलग अलग बनाते हैं। कैसे? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू पावर 1/3 माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर x माइनस 1 होना चाहिए। x टू पावर 1/3 माइनस 1 का जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a है तो यहां पर a आ रहा था और लीनियर इक्वेशन में भी a आ रहा था। यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 1, तो जो ये पॉलिनोमियल गिवन है उसमें a की जगह पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 गिवन है, लेकिन अपॉन में डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जो कि नहीं गिवन है, तो हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे? x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे।
अगर x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो फिर इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा कि x माइनस वन आया कहां से। तो x माइनस वन से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है तो x माइनस वन से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आपका एक बन गया दिस फॉर्म, इस फॉर्म में बन गया x पावर n माइनस 8 पावर n अपॉन x माइनस a। उसी फॉर्म में ये आ गया आपका। टोटल अपॉन आते हैं x पावर 1/6 माइनस 1, तो इसका भी बेस x माइनस 1 होना चाहिए। तो x माइनस 1 से यहां पर भी डिवाइड करेंगे और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये भी आपका एक अलग फॉर्म बन गया। ये x माइनस 1 से आपका x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो पार्ट हो गए हमारे पास, इसकी भी लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसकी भी लिमिट x टेंड्स टू 1 है। हमें नीड क्या होती है n a टू पावर n माइनस 1। अब यहां पर n कितना है, यहां पर n 1/3 है और a की वैल्यू है 1। यहां पर n कितना है 1/6 है और a की वैल्यू है 1। देखिए पुट करते हैं n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका n है 1/3, a की वैल्यू है 1 पावर 1/3 माइनस 1। अपॉन में आते हैं, यहां पर n की वैल्यू है 1/6, तो 1/6, a की वैल्यू है 1 पावर 1/6 माइनस 1। आगे देखते हैं, किसी भी अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 की पावर हम कितनी भी लगाएं उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। दैट मीन्स ये भी आपका 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा। कुल मिलाकर के क्या बचेगा हमारे पास 1/3 टोटल अपॉन 1/6। ये 6 जाएगा आपका न्यूमरेटर में और ये 3 आएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो हो गया 6/3। नाउ सिंप्लीफाई 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 2। दैट इज योर आंसर। अब अगर हम लोग इसको चेक करें कि ये कौन से डिटर्मिनेट फॉर्म का था, तो डिटर्मिनेट फॉर्म अगर चेक करेंगे तो ये 1 माइनस 1 x टेंड्स टू 1 दे रखा है। दैट मीन्स x की वैल्यू जब हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 टू पावर 1/3, दैट मीन्स 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 टू पावर 1/6, दैट मीन्स 1। तो 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म जब आता है तो हमने आपको बताया था कि जो इक्वेशंस गिवन होती हैं, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होती हैं, उनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं n a रेज़ टू n माइनस 1। उसको सॉल्व यूज करने से आपका जो क्वेश्चन होता है वो इजी वे में और कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। नोट इट। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्म। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो केवल 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है 0/0, केवल उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, उसी पर बेस्ड जो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं उनको देखेंगे। तो सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर आपका क्वेश्चन गिवन है a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो उसकी वैल्यू होती है log a। अब हम लोग चेक करें कि log a कैसे होगा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके लिए हम लोग आपको लास्ट टर्म पे फार्मूला बताया था कि a टू पावर x का फार्मूला होता क्या है। देखें जरा, a टू पावर x ये होता है आपका 1 प्लस x log a टू बेस e प्लस x log a टू बेस e होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू पावर x की ये वैल्यू दे रखी है, इसको पुट करेंगे यहां पर तो मिलेगा आपको 1 प्लस x
log a to base e plus x log a to base e whole square upon factorial 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे लिखा हुआ -1, तो ये हो गया आपका -1 और अपॉन में x। इसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू log 1 कैसे होती है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि a टू पावर x का जो फॉर्मूला होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हमने यहां पर पुट कर दिया इसकी प्लेस पर, a टू पावर x की जगह पर, और ये आपका -1 हो गया, ये +1 और ये -1 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो बचे हुए टर्म उनको लिखते हैं x log a टू बेस e प्लस x log a टू बेस e होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 टोटल अपॉन x। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, जो कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा आपका log a टू बेस e प्लस ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, और x की 1 पावर बाहर आ चुकी है तो बचेगा x log a का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ये टोटल अपॉन x, और इधर लिमिट है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x से आपका x कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पर तो आपका x नहीं रहा, लेकिन यहां पर x आपका बचा हुआ है, तो जब यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास log a टू बेस e। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x -1 अपॉन x, और वो होता है आपका log a टू बेस e। नोट इट। अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आपकी जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए, a रेज टू x -1 अपॉन x, मतलब a की जितनी पावर है, a की जितनी पावर है उतना ही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में अलग है, पावर अलग है, तो फिर आपका log a नहीं होगा, उस कंडीशन में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू पावर x -1 अपॉन में x। अब इसको देखें और इसको देखें, यहां पर लिखा हुआ है a टू पावर x -1 अपॉन x, और यहां पर लिखा हुआ है 2 टू पावर x -1 अपॉन x। यहां पर a की वैल्यू जो होती है वही यहां पर आता है, log a में आता है, लेकिन यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, पावर x है तो पावर यहां पर भी x है, -1 है तो -1 यहां पर भी है, और डिनोमिनेटर में जितनी पावर होती है उतने ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहां पर 2 की पावर x है तो अपॉन में भी x आ रहा है, लेकिन a की वैल्यू यहां पर जो a वाला टर्म होता है वही log में आता है। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 2 टू बेस e, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको अगर हम चेक करें कि क्या ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो पुट करते हैं। देखिए जरा, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 0, और 2 टू पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 1 -1 0, और x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म तो आ गया आपका, दैट मींस ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है और लिमिट हमारी दे रखी है 0, तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे log a टू बेस e। तो वही हमने किया, यहां पर a की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा log 2 टू बेस e। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू पावर 5x -1 अपॉन में x।
लिमिट x टेंस टू 0 3 टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन x। पहला तो ये है कि यहां पर जो 3 है वो हो गया आपका a, लेकिन a की जो पावर है वही अपॉन में होनी चाहिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ a टू पावर x, तो पावर यहां पर x है तो अपॉन में भी x आ रहा था। यहां पर जो a की पावर है वो दे रखा है 5x। अगर पावर में 5x है तो फिर डिनोमिनेटर में भी 5x होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो केवल x दे रखा है। तो 5x बनाना है, तो 5x बनाने के लिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे। क्या, कैसे? 5 से अगर हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस पूरे फंक्शन को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे। हो गया, 5 से हमने यहां पर डिवाइड कर दिया और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको देखें, ये जो आपका बनके तैयार हुआ वो इस फॉर्म में दे रखा है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है log a टू बेस e। तो यहां पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू यहां पर 3 है तो यहां पर आता है log a टू बेस e, तो यहां पर हो जाएगा log 3 टू बेस e, और इंटू में 5 लिखा हुआ है तो इंटू 5, तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 5 log 3 टू बेस e। दैट इज योर आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें जैसे हमने अभी अब इसको ड्राइव किया था, लिमिट x टेंस टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x को जब हमने ड्राइव किया था तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत कम समय में आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा था, बस आपको केवल अरेंज करना है। अगर डिटो इसी फॉर्म में दे रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर डिटो इसी फॉर्म में नहीं दे रखा है तो फिर उसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करने पर भी आपका बहुत जल्दी ही आंसर निकलता है। और ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मूले पर जो बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 5 टू पावर 2 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन में x। अब फिर हमारे पास वही सिचुएशन आएगी कि अपॉन में जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है वही आपकी पावर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो पावर है वो 2 अपॉन 3x दे रखा है, तो अपॉन में दैट मीन्स डिनोमिनेटर में भी आपका 2 अपॉन 3x होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट, बट हियर 2 अपॉन 3 एंड हियर x। तो इसको भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 अपॉन 3 से हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 2 अपॉन 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 2 अपॉन 3 से हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो गया। अब देखो जरा, लिमिट x टेंस टू 0 5 टू पावर 2 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3x इंटू 2 अपॉन 3। अब इसको देखें और इसको देखें। मेन यहां पर हमारा a क्या है? a आपका हो गया 5, a की वैल्यू हो गई 5, तो फार्मूला क्या बनता है? log a टू बेस e, और a की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा log 5 टू बेस e इनटू ये जो आपने 2 अपॉन 3 लिखा था उसको भी लिखेंगे 2 अपॉन 3। अब इस 2 अपॉन 3 को आगे लिखें तो 2 अपॉन 3 log 5 टू बेस e, दैट इज योर आंसर। नोट करें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे? अभी जो आपको हमने डिस्कस किया था सेकंड टाइप में क्या था? a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस टाइप का था। अब जो हम लोग थर्ड टाइप का डिस्कस करेंगे उसमें हमारा जो a है वो चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। दैट मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट आपकी 0 ही रहेगी। लिमिट x टेंस टू 0
ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। अब कैसे? देखो, लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। दूसरा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा होता है, उस एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर होती है, जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो फंक्शन होता है, वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ओवरऑल डिनोमिनेटर में आपका वही होना चाहिए फंक्शन, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहां पर आपका -1 होना चाहिए। तो देखें, अब पहले इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये किस टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, किस टाइप का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 गिवन है। अगर एक्स की वैल्यू हम इस फंक्शन में 0 पुट करें तो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा? देखें, एक्स की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो मिलेगा आपको e टू पावर 0, और किसी भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू या वेरिएबल टर्म की वैल्यू, सॉरी, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट टर्म की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो जब यहां पर e टू पावर 0 करेंगे दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 अपॉन में x ऑलरेडी दे रखा है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 अपॉन 0 फॉर्म। और ये 0 अपॉन 0 फॉर्म जो आपका है, ये फर्स्ट टाइप का आपका डिटरमिनेंट है, उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया। अगर क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंशियल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आपकी 1 आएगी। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब इसको देखो, इसको देखो, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 था, यहां पर भी लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 है। यहां पर e टू पावर x है, लेकिन यहां पर e टू पावर 2x। अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर होता है, उसका जो फंक्शन होता है, वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहां पर e टू पावर x था तो अपॉन में भी x आ रहा था। अब यहां पर जो है वो e टू पावर 2x आ रहा है। अगर e टू पावर 2x आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी आपका 2x ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अगर 2x नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इस फंक्शन में फंक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू होती है 1, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर है वही आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जो हो गया आपका, ये जो फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 और इनटू में लिखा हुआ है 2, तो आंसर हो गया आपका 2। दैट इज आंसर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट आपकी 0 ही होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 3x। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 3x। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन में 3x। तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर है वो 5x दे रखी है, तो जो पावर होती है वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। पावर आपकी अगर 5x है तो डिनोमिनेटर में आपका 5x होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 3x, तो यहां पर हम लोग 5x करेंगे। कैसे करना है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन में इस 3 को हम लोग कर देते हैं अलग, 1 अपॉन 3। ये जो x लिखा हुआ है इस x को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हमने उस फंक्शन के डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
अगर उस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू में कर दे रहे हैं यहां पर 5। अब ये जो आपका ये फंक्शन है वो बन गया इस टाइप का, और उसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट 1, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 5/3। इस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से तो आपको मिलेगा 5/3, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 5/3। दैट इज योर आंसर। अब इसका नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फोर्थ टाइप। उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसकी वैल्यू होगी 1। अगर आपका फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इस टाइप का गिवन है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 1। और ये भी आपका फर्स्ट टाइप का डिटर्मिनेंट है, दैट मीन 0.0 फॉर्म है। कैसे, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपको 0.0 फॉर्म मिलेगा। साइन 0 0 अपॉन में 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 0.0 फॉर्म। लेकिन इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ये सॉल्व कैसे होगा, इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी। तो कल हम लोगों ने साइन x की जो वैल्यू बताई थी, तो साइन x को यहां पर पुट करेंगे अपॉन x कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, और उस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू साइन x की होती है उसमें जब x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो 1 हो जाएगा। जब लिमिट पुट कर देंगे तो वो 1 आपका बचेगा, रिमेनिंग टर्म्स जो होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। तो सॉल्व करने पर आपको 1 मिलेगा। लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड करने का मतलब हो गया टेकिंग टू मच टाइम, बट वी सॉल्व इट इन लिटिल टाइम। कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। देखिए लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में x। अब इसको देखें, जितना आपका एंगल है यहां पर, साइन का जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। मींस जो साइन का एंगल होगा वही वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अब यहां पर देखते हैं जो क्वेश्चन आपका गिवन है लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर साइन का एंगल कितना है, 3x है। अगर साइन का एंगल 3x है तो फिर डिनोमिनेटर में भी आपका 3x होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो हम लोग अरेंज करते हैं, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने फंक्शन के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आपको न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला जो आपका बना हुआ है ये आपका बन गया ये फंक्शन, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 इनटू में ये आपका 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस sin bx अपॉन में x, यह क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें 2 टर्म दे रखे हैं, तो पहला हमारा काम यह होगा कि हम दोनों टर्म को सेपरेट करें। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन x प्लस sin bx अपॉन x, ये 2 पार्ट हो गए। अब दोनों पार्ट को हम लोग सेपरेट करें, अलग अलग लिमिट यूज करें, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन बी एक्स अपॉन एक्स। अब फिर हमारे पास वही कंडीशन आएगी कि जो साइन का एंगल है वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ ए एक्स, साइन का एंगल है ए एक्स, तो डिनोमिनेटर में भी आपका एक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स तो दे रखा है लेकिन ए नहीं दे रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करा दिया। अगर ए से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को कराएंगे, दैट मीन्स आपको ए से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को, तो ये न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा दिया ए से, प्लस जो सेकेंड टर्म दे रखा है, सेकेंड टर्म में जो साइन का एंगल है बी एक्स, वही अपॉन में होना चाहिए था डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां पर तो केवल एक्स दे रखा है, तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर को हम b से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिर न्यूमरेटर को भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। अब ये आपका जो है, ये आपका पूरा एक फंक्शन बन गया और उसकी वैल्यू होगी 1, तो 1 इंटू ए प्लस इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू बी, तो ये हो गया आपका फाइनल a प्लस बी। दैट इज योर आंसर। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन 3x। जैसे ये लिखा हुआ है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी। अब यहां पर लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन 3x, यहां पर वही कंडीशन है कि जो साइन का एंगल है वही आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो साइन का एंगल है वो है 3x, लेकिन न्यूमरेटर में गिवन है आपका x, तो इस कंडीशन में आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, दैट मीन्स न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा दो और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो हो जाएगा 1। अब ये आपका बन गया एक फंक्शन, और इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 इंटू ये आपका है 1/3, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1/3। अब इसका नेक्स्ट टाइप है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी होती है इक्वल टू 1। तो मतलब इसके पहले वाला जो था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू भी 1 होती थी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होगी। सेम उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, इसकी वैल्यू भी होती है 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन में 7x, tan 2x अपॉन 7x। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो tan का एंगल है वो 2x दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में भी आपका 2x होना चाहिए। कैसे, क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन ये जो 7 है इसको कर देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1/7। ये जो आपका x है इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये आपका एंगल 2x दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर 2x होना चाहिए, तो इस डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो ये हो गया इंटू 2। ये आपका एक कंप्लीट फंक्शन बन चुका है। इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू ये हो मिलेगा आपको 2/7। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2/7। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट इज गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू होता है e या e टू पावर 1 जो भी है। होता क्या है, अगर यहां पर x गिवन है तो होल पावर में 1/x आना चाहिए। क्यों, यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, कुछ और दे रखा है, तो उस पावर को फिर हम लोग चेंज करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल गिवन है आपका, अगर गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x होल पावर 1/3x। तो देखिए अगर इसको हम लोग मैच कराएंगे तो बिल्कुल सेम मिल रहा है। अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e आ रही है। ऐसे यहां पर भी है, यहां पर अगर 3x गिवन है तो यहां पर भी आपका 1/3x आ रहा है। दैट मीन्स इसका आप आंसर लिखेंगे e। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x होल पावर 1/x ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखें ध्यान से, हमने अभी आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा होता है, अगर उसका x का कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में भी x का कोएफिशिएंट 1 ही रहना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर x का कोएफिशिएंट दे रखा है 7 और जो पावर है उसमें x का कोएफिशिएंट है ये 1। अब इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अगर यहां पर 7x है तो यहां पर भी 7x आपको बनाना है। तो 7x बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इस डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको कैसे मैनेज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x होल पावर 7/7x। इस 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7/7x आपको मिलेगा। आगे देखो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x, इस पावर को सेपरेट करते हैं, क्या मिलेगा 1/7x और उसकी होल पावर लगा देते हैं 7। अब देखो जब बेस और उसकी पावर का जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये वैल्यू जो दे रही है ये और इस पावर का जो बेस है वो अगर सेम आ रहा है तो उसकी वैल्यू होती है e। तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर e। ये जो लिखा हुआ है आपका, इसकी जगह पर लिख दिया हमने e और उसकी पावर कितनी लगी हुई है 7, तो इसका आंसर हो गया e टू पावर 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दें इस पर। एग्जांपल आपका गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 माइनस 5x होल पावर 1/x। आपने जो पढ़ा था वो लिखा था 1 प्लस x, यहां पर प्लस आ रहा था। जब यहां पर प्लस आ रहा था तो यहां पर e टू पावर पॉजिटिव 1 था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर माइनस आ रहा है, तो इसको भी हम लोग अरेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, यहां पर प्लस होता है तो हम लोग यहां प्लस लगाएंगे, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -5x।
अगर ये -5x है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर भी पावर आपकी वैसी होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 ये जो x लिखा हुआ है, इस x में हम लोग -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -5x। अब ये -5 आया कहां से, तो इसके डिनोमिनेटर में हम लोगों ने -5 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर को -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे दैट मीन्स आपको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस -5x, इसको अलग करते हैं, देखें ध्यान से, 1/-5x अलग कर देंगे, और ये जो -5 है इसको अलग कर देते हैं। न्यूमरेटर में जो -5 लिखा हुआ है उसको अलग करेंगे और ये आपका एक अलग पार्ट हो गया। अगर इसको हम चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है e, तो ये मिलेगा आपको e, और उसकी पावर है -5, तो पावर -5 लगाएंगे तो आएगा आपका e⁻⁻5। अब अगर इसको और सॉल्व करना है तो इसको रेशनलाइज करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/e⁻5। दैट इज योर आंसर, नोट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू होता है 1। अब ये कैसे आता है, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। log 1 प्लस x के फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे, जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो निकल आएगा। इसमें देखो है क्या, इसमें जो आपका x है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिनोमिनेटर में जो x आएगा उसका कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अगर यहां पर x के अलावा कोई 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट दे रखा है कोएफिशिएंट में, तो डिनोमिनेटर में जो x आएगा उसका भी मल्टीपल वही होना चाहिए जो न्यूमरेटर में दे रखा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 7x और अपॉन में x। अब देखो यहां पर 7x गिवन है और यहां पर x आ रहा है, तो ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, अगर यहां पर 7x है तो यहां पर भी 7x होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया है तो उसके न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर डिनोमिनेटर को आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया है तो उसके न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हो गया आपका। अब यहां से लेकर के ये जो पूरा फंक्शन है आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आगे लिखा हुआ है इंटू 7, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 7। प्लीज इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच इट कंप्लीटली। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको सारे पॉइंट सारे स्टेप्स तभी क्लियर होंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन जेई मेंस की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आपका ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक भी है और इसमें आपके ट्रिक्स भी दे रखे हैं। और ट्रिक्स की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम जो आप अटेंड करेंगे, चाहे वो आपका एनडीए का हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या टीजीटी का हो, आप कम से कम समय में ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और प्रॉपरली इसके नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको ट्रिक्स इसकी याद रह पाएंगी, अदरवाइज आप देख करके छोड़ दिया उसको भूल जाएंगे, तो वो माइंड से स्किप हो जाएगा आपके। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म के होंगे। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है ये हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में।
इसमें करना क्या होता है, अगर आपका फंक्शन 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट होता है या 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का होता है, तो करते क्या है, जो आपका फंक्शन गिवन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो आपको एक किस डिटरमिनेट फॉर्म का है वो आपको कंफर्म होता है। अगर वो 0.0 फॉर्म का है तो फिर उसमें हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग लिमिट को पुट करते हैं, तो आपको फाइनल आंसर निकलता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी टेक सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक दैट। क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट x tends to 5 1 minus under root x minus 4 upon x minus 5। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। लिमिट x टेंस टू 5 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5। तो पहले तो हम ये चेक करें कि किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 5 पुट करें तो 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा आपको 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0 अपॉन, यहां पर 5 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस 5 0, तो ये 0.0 फॉर्म हो गया। अब अगर 0.0 फॉर्म का गिवन है तो फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाई डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में उसकी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अगर क्वेश्चन में चाहे वो न्यूमरेटर हो या फिर आपका डिनोमिनेटर हो, अगर वैल्यू इंडिसेस फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब रूट के अंदर लिखी हुई है, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, कोई भी इंडिसेस हो, अगर इंडिसेस फॉर्म में लिखी हुई है, अब वो चाहे आपका इंडिसेस फॉर्म न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो, तो पहले उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो ये जो आपका न्यूमरेटर गिवन है, इसमें इंडिसेस गिवन है अंडर रूट x माइनस 4, तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 5 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 4। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो दो टर्म होते हैं, जैसे आपका दे रखा है a माइनस बी गिवन है, और अगर a माइनस बी का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जो बीच वाला साइन होता है वो साइन आपका चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी। तो इसमें भी दो टर्म है, एक 1 है और दूसरा दे रखा है आपका अंडर रूट x माइनस 4, और उसके बीच का जो साइन है वो माइनस साइन दे रखा है। तो जब इसको रेशनलाइज कराएंगे या फिर जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। डिनोमिनेटर में आते हैं, x माइनस 5 आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ये मिलेगा आपको। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 5, अगर हम न्यूमरेटर को चेक करें तो अब ये आपके पास प्रॉपर्टी बन के आ रही है, लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इस फॉर्म का अगर होता है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का अगर लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है अंडर रूट x माइनस 4। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 4। अपॉन में आते हैं तो x माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, अपॉन में x माइनस 5 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4।
लिमिट x टेंस टू 5, ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली में जो आपका क्वेश्चन गिवन है, अगर वो 0.0 फॉर्म आ रहा है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है दैट मीन्स वो अनडिफाइंड होता है, मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और हमको क्या है, ये जो फंक्शन गिवन है इसकी हमको एक फिक्स वैल्यू चाहिए। जब फिक्स वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करना है कि उसको हम सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने पर आपका जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था वो 0 नहीं आना चाहिए। तो कैसे नहीं आएगा? जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टर्म आपको 0 वैल्यू देता है, जो टर्म आपको 0 वैल्यू देता है वो आपका रिमूव हो जाएगा सॉल्व करने पर। जैसे यहां पर देखें, ये लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स और यहां पर लिखा हुआ है x माइनस 5। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो न्यूमिनेटर से हम लोग ये जो दे रखा है ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 5, जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब इस वैल्यू से आपका ये वैल्यू कैंसिल होगी, क्या मिलेगा हमारे पास? लिमिट x टेंस टू 5, न्यूमिनेटर बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब ऐसा कोई टर्म नहीं बचा हमारे पास जिसमें x की वैल्यू 5 पुट करने पर आपको 0 मिले। अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 4, तो माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो ये ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है और वो 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म टाइप का है, तो उस क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, चाहे वो न्यूमरेटर हो या फिर डिनोमिनेटर हो, अगर इंडिसेस फॉर्म में दे रखा है तो उस इंडिसेस फॉर्म के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे यहां पर गिवन था 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 4, तो हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर गिवन था उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो जो टर्म आपको वैल्यू x माइनस 5 दे रहा था वो आपका रिमूव हो गया। जैसे ये आपका x माइनस 5 जो है वो रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि x माइनस 5 जो है आपका 0 वैल्यू दे रहा था और इसको इसीलिए हमें रिमूव करना था, इसीलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो रिमूव किया तो आपको फाइनल मिला आंसर माइनस 1 अपॉन 2। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 3 माइनस एक्स होल पावर 1/2 टोटल अपॉन x। ये भी आपका अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू गिवन है वो इंडिसेस फॉर्म में गिवन है। पहले हम लोग चेक करते हैं इसका ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, 0.0 फॉर्म है या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। चेक करते हैं, x टेंस टू 0 गिवन है, तो हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यहां पर 0 पुट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3, और 3 होल पावर 1/2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका √3 माइनस यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 3 टू पावर 1/2 दैट मीन्स √3, तो √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, अपॉन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपॉन में 0 आएगा, दैट मीन्स ये 0.0 फॉर्म हो गया। ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं ये वर्किंग तब होती है जब आपका फंक्शन 0.0 के फॉर्म का होता है। जब 0.0 के फॉर्म का होता है तभी हम लोग ये सब कुछ वर्क करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं जरा थोड़ा चेंज करके, लिमिट x टेंस टू 0 पावर 1/2 हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट में 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन x। अब न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से
न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट जो होता है दो टर्म के बीच का जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं। तो यहां पर माइनस है तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, और इसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जरा आप न्यूमरेटर को देखें ध्यान से, तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टोटल अपॉन x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब अंडर रूट 3 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस एक्स माइनस इसका रूट हटेगा तो ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस एक्स टोटल अपॉन x इंटू अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। आगे और सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0। 3 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन x अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ये आपका -3 से आपका -3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x अपॉन x अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब देखिए रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग रेशनलाइज करें तो उस करने का मतलब ये होता है कि जो आपका 0.0 फॉर्म आ रहा है वो किसी तरह से रिमूव हो जाए, वो नहीं आना चाहिए। जैसे अगर ये डिनोमिनेटर वाला जो x है अगर वो कैंसिल ना हो, इस x की बात कर रहे हैं, अगर ये x की वैल्यू 0 पुट करने पर अगर ये 0 हो रहा है तो फिर ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं देगा। तो इस x को रिमूव करना है चाहे जैसे भी हो। न्यूमरेटर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, अब जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर वाला x कैंसिल हो जाए, अगर नहीं होता है तो वो वैल्यू वो आंसर जो है वो 0 देगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है दैट मींस वो अनडिफाइंड होगा, वो फिक्स वैल्यू नहीं देगा। तो इससे हमारा ये x कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बचेगी उसमें हम x की वैल्यू पुट कराएंगे तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब आप यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे एक्स वाले जो टर्म जिनसे हमको 0/0 फॉर्म मिल जाता है वो हमारा रिमूव हो चुका है। अब जो बचा हुआ है उसमें हम एक्स की वैल्यू 0 को पुट कराएंगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन, यहां पर आपको मिलेगा 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 का मतलब हो गया 3 और उसका रूट लेंगे तो मिलेगा आपको √3 प्लस यहां पर भी आपको मिलेगा √3, तो ये मिलेगा 2 अपॉन √3 को √3 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2√3 और इस √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया आपका 1/√3। दैट इज योर आंसर। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो पहला हमारा वर्क क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले x की वैल्यू पुट कराते हैं, दैट मीन्स लिमिट को पुट कराते हैं और ये चेक करते हैं
कि कौन सा डिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो चेक करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 दैट मीन 0। अपॉन में आते हैं, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो आपको मिलेगा 2 बन जा 2 प्लस 5 दैट मीन 7, और ये माइनस का 7 इंटू 1 करेंगे तो आपको माइनस का 7 मिलेगा। तो 7 माइनस 7 दैट मीन हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म मिल रहा है दैट मीन्स वी सिंप्लीफाइड। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, या तो फैक्टराइज करते हैं या रेशनलाइज करते हैं, यही आपको वर्क करना होता है। तो देखें इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब न्यूमरेटर जो है वो एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, तो जैसा वैसे लिखेंगे उसको x माइनस 1। ये आपका जो डिनोमिनेटर गिवन है ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो वी विल फैक्टराइज। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के जब फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 टू 10 और 5 टू 10, 5 प्लस 2 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस 5x और प्लस का 5। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 अपॉन में, अब देखिए यहां पर 4 पार्ट है हमारे पास, 4 पार्ट में हम दो पार्ट के पेयर बनाएंगे और उससे कुछ कॉमन लेंगे। जैसे आपका 2x स्क्वायर और माइनस का 2x लिखा हुआ है, इन दोनों से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा हमारे पास x और यहां पर बचेगा माइनस का 1। जब फैक्टर करते हैं तो उनके ब्रैकेट जो होते हैं वो सेम होने चाहिए विथ साइन। तो यहां पर अगर x माइनस 1 आ रहा है तो इसको सॉल्व करने पर, इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर भी आपको x माइनस 1 मिलना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है माइनस 5x और प्लस का 5, तो दोनों से हम लोग माइनस 5 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1। x माइनस 1 यहां पर भी आ रहा है और x माइनस 1 यहां पर भी आ रहा है, तो दोनों से हम लोग x माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1, यहां से x माइनस 1 कॉमन लो, तो x माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2x और यहां पर आएगा माइनस का 5। देखिए ध्यान से, x माइनस 1 न्यूमरेटर में गिवन है और x माइनस 1 आपका डिनोमिनेटर में गिवन है, कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा वो होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 2x माइनस 5। न्यूमरेटर में x वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, केवल 1 बचा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में हम लोग x की वैल्यू को पुट कराएंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x की वैल्यू जब यहां 1 पुट कराएंगे 2x माइनस 5 में, तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 माइनस 5, तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस 3, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा 0/0 फॉर्म था। इसकी जो बेसिक्स थी वो हमने आपको डिस्कस की हुई है, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग 0/0 फॉर्म की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनको डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट आपका डिटरमिनेट फॉर्म था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। थैंक यू।